उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेवी, एसएसआर और एमआर का जो फेज 2 है उसके लिए आपको 40 से 45 दिन मिलते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका फेज 2 शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फेज 2 में जो आपकी फर्स्ट प्रोसेस होती है वो आपका ही होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मतलब सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है जैसे ही आप सेंटर पर जाते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम के बाद आपका मेडिकल होता है। मतलब पहली जो प्रोसेस है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए और एकदम करेक्ट होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे कि अगर आपकी कोई भी कमी रह गई है तो प्लीज आप उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले, जिससे कि आपके फेज 2 में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं। क्योंकि पिछली बार कई बच्चे ऐसे थे जो लास्ट टाइम पर मुझसे बोले कि सर मेरे आधार कार्ड में, मार्कशीट में सेम नाम नहीं है, इसमें सर नेम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, और बेचारों को बाहर कर दिया गया। तो बाद में उन्हें बड़ी परेशानी हुई। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में आए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपका जो फेज 1 का एडमिट कार्ड है, मतलब जो आपने रिटन एग्जाम अभी दिया है, इसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा फेज 2 एडमिट कार्ड, फेज 2 मतलब जो आपका फिजिकल, रिटन, इन दोनों के लिए अभी जो सेकंड आपका एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपके पास होना चाहिए। मतलब दोनों एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। एनसीसी सर्टिफिकेट, देखो एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है दैट इज वेल एंड गुड। आपके पास ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, आप इसके अलावा आप नेशनल किसी गेम में खेले हो, स्पोर्ट्स में खेले हो, या फिर आपने एनसीसी एबीसी के साथ में आप अगर रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल हुए हो, तो जितने सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे वहां पर ओरिजिनल ले जाएंगे, जीरोक्स नहीं ले जाएंगे, फोटोकॉपी नहीं ले जाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। आधार कार्ड आपका बहुत होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पैन कार्ड होना जरूरी है। 10th और 12th की मार्कशीट होना जरूरी है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने अभी पैन कार्ड नहीं बनवाया। कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड आपका जब आपकी जॉब लग जाएगी तो उसके बाद जब आपके सैलरी वगैरह की बात होती है तो आपको उस टाइम पर जरूरी होता है। तो आप पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है, प्लीज आप इसको प्रोसेस में करा दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको भी कंप्लीट करा लीजिए। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो 10th 12th मार्कशीट। देखो इसमें क्या है, आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी 10th 12th की मार्कशीट में होनी चाहिए, वही आपका नेम आधार कार्ड में है वही आपके 10th 12th की मार्कशीट में होनी चाहिए। मतलब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सबसे जरूरी जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका 10th की मार्कशीट, जिसके आधार पर ही आपका आधार कार्ड पर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। प्लीज आप इसको वेरीफाई कर ले, अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज उसको आप सही करा ले, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा मेरे बच्चे, आप मैं बात करूं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो ये आपका मूल निवास होता है। ये मूल निवास आपका कहां से बनता है मैं आपको बता दूं, आपके तहसील से बनता है, तहसीलदार साहब से बनता है, लेखपाल आपका बनाता है। ये आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। दूसरा, इसके बाद अगर हम देखें तो 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए और वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखो जो फोटो आपने अपने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी तो निश्चित रूप से आपके पास कम से कम उसकी 10 से 15 फोटो होनी चाहिए, क्योंकि आपका अभी यहां पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब भी काम आएगा, और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तब तो आपको लगभग 15 से 20 फोटो चाहिए होगी। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अब आप कहेंगे साहब ये कहां से मिलेगा, जब आपका फेज 2 होगा वहां पर जो एडमिट कार्ड आता है उसके साथ में आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आता है कि मैं सत्यदेव सिंह यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी, तो वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। कुल मिलाकर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है ड्यूरिंग फेज 2। तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लें, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी मिस्टेक हो प्लीज आप उसको जरूर वेरीफाई कर लें। एक चीज आपको और यहां पर रखनी है, जो आपने फॉर्म फिल किया था
उसकी भी कॉपी आपके पास होना जरूरी है, वो भी प्लीज आप अपने साथ वो कॉपी जरूर रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। इसी तरह की वीडियो के लिए द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। दूसरा, आपकी जो फेज 2 की क्लासेस हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी हैं। प्लीज आप लोग क्लासेस लेना शुरू करो। पूरी बेहतरीन टीम आपको पढ़ा रही है। जिस तरह से आपके फेज 1 में जबरदस्त धमाका किया है, उसी तरह से हम लोग फेज 2 में भी करने वाले हैं। बस लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माँ बाप के सपनों को जरूर पूरा करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाद में वो 1 दिन 2 दिन पहले जब परेशान होते हैं तब बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये चीज मैंने पहले बताई थी, अभी तक इन्होंने इसको रेडी नहीं कर पाया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।